एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों को आपस में जनाब एक दूसरे से लड़ाया जाए। पाक फौज हमारे हाथे का झूमर है, पाकिस्तान की फौजी सिक्योरिटी हमारे सरों का झूमर है ना। अपना माजी भूल जाते हैं। अब ये जो आप पे तनकीद कर रहे हैं सियासी रहनुमा दूसरी पार्टियों के, तो ये जो अपने मुंह से जो बोलते रहे इदारों के बारे में तनकीद करते रहे, अपना माजी भूल जाते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ ने जनाब पिछले 4 महीनों में इसने 1 और 2 ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जो अदारे की जनाब इज्जत और वकार के खिलाफ है। वजीर दफा की एसपीएस इसने दी है। पहले भी दफा था, ये अजीब वजीर दफा था कि जो जनाब अपने ही मुल्क की फौज के खिलाफ, मैं ये समझता हूं इंटरनेशनल कंस्पायरेसी है और रजीम साजिश की असल जो बहुत से जो उनके मतलूबा मकासद थे उसमें से एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों को आपस में जनाब एक दूसरे से लड़ाया जाए। और मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा बीइंग अ पाकिस्तानी, ये नहीं होना चाहिए। पाक फौज हमारे हाथे का झूमर है, पाकिस्तान की फौजी सिक्योरिटी हमारे सरों का झूमर है। कल जो है वो 4 जनाब लॉन्स नाइक और सिपाहियों ने जनाब शुमाली वजीरिस्तान में मुझे और डॉक्टर फिजा को और 22 करोड़ आवाम को सुकून पहुंचाने के लिए अपनी जान जाने अफ्रीका स्पुर्द की है। लेकिन ये हालात क्यों बने कि आज यहाँ पर फौज की चेन ऑफ कमांड और फौज के बाकी मामलात के हवाले से ये सारी डिस्कशन चल रही है। ये पूरी उसी रिजीम चेंज का एक हिस्सा है। यहाँ लोगों को इस तरीके से जनाब हाइपर कर दिया गया है, एक हस्ती बस्ती लीगल लेजिटिमाइज हुकूमत को डिरेल करके, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके, क्रिमिनल्स को। अच्छा चौहान साहब, अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, अब एक सवाल है ना कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ को इदारों की मुखालिफ जमात साबित करने पर तुली हुई है, ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन कोई भी जमात इदारों पर तनकीद करे, चाहे वो आपकी पार्टी हो कोई और पार्टी हो, कैसे मुल्क और इसके इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता? तो पार्टियां और किरदार तो तब्दील होते रहते हैं। इदारों की साख और रियासत को कमजोर करने की जो मुहिम है, इसको बतौर पाकिस्तानी खुद हम क्यों नाकाम नहीं बनाते? देखें जी, सोशल मीडिया हमने अपने 3.5 सालों में 3 से 4 दफा कोशिश की कि सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन किया जाए। यही पार्टियां थी, मीडिया के जो जनाब रास्ते की रुकावट बन गया। हालांकि हम सिर्फ सोशल मीडिया को जनाब स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे। पाकिस्तान के अंदर अगर सोशल मीडिया स्ट्रीमलाइन हुआ होता तो आज ये पोजीशन ना होती कि बेगम खान का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहा होता और जनाब वो फौज को, अदालतों को, मुख्तलिफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और खुसूसन पीटीआई के साथ जनाब टकराव की एक माहौल जाली अकाउंट्स बना के इस किस्म का बना रही होती। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं की राय भी यही है और पार्टी की राय भी यही है कि बिल्कुल बेलाग इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अदालत के हवाले से, अदारों के हवाले से कोई सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करता है, तमाम बिला तफरीक उसके खिलाफ एक्शन होना। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं, क्या ये इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ को खड़ा करके अपने जो बैरूनी आका हैं उनकी पैरवी कर रही हैं? बिल्कुल जनाब, ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन के जनाब बहुत सी जो ऑफशूट्स हैं उनमें से एक ऑफशूट ये है। एक तो ये आज इमरान खान साहब ने जो पॉइंट आउट किया कि केपीके के अंदर प्रॉपर एक प्लान है, एक साजिश है आप लोगों के खिलाफ। केपीके के अंदर जनाब हमारी हुकूमत को खराब करने के लिए, टॉपल करने के लिए भी जनाब सारी साजिश शुरू हो चुकी है इस वक्त। और मिनिस्टर्स को और एमपीएस को तोड़ने की कोशिश, टीटीपी को, वो हमारे एमपीएस और हमारे जनाब सूबाई वज़रा, उनको डायरेक्ट फोन आ रहे हैं, थ्रेट लगाए जा रहे हैं, ये भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी साजिश है। आज इमरान खान साहब ने वो बेनकाब की है, आदि वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी। और ये सारे मोरे हैं, ये क्राइम मिनिस्टर, ये आसिफ अली जरदारी, ये असफल यार वली, ये मौलवी फजल रहमान, ये महमूद खान अचकजई, ये सारे के सारे उनके मोरे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।